आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। शॉर्ट स्टोरी का नाम है द लेमेंट और इसको लिखा है रशियन राइटर एंटन चेखव ने। काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। आज की मॉडर्न टाइम को रिप्रेजेंट करती है। मैन कितना सेल्फिश हो चुका है या कितना बिजी वो रहने लगा है कि अपने काम में इंसान इतना खो चुका है कि उसे किसी के भी सुख या दुख से भी कोई मतलब नहीं है। इसी थीम को बहुत ब्यूटीफुली पैथेटिकली एंटन चेखव ने रिप्रेजेंट किया है इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। और टाइटल इसका काफ़ी सुटेबल है, द लेमेंट। द लेमेंट मिजरी, द लेमेंट दैट इज ग्रीफ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विलाप। विलाप करना, रोना, दुखी होना। तो यहाँ पर टाइटल से ही पता चल रहा है कि हमारी जो स्टोरी होगी वो कैसी होगी, कितना पेन होगा, कितनी मिजरी होगी, या हमारा जो एक सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन होगा। एंटन चेखव ने आजकल की जनरेशन को भी और ह्यूमन बीइंग्स को भी काफ़ी शॉर्ट में उनके टेम्परामेंट को डिस्क्राइब कर दिया है और बताया है दुख एक फादर का, कि इससे बड़ा दुख एक फादर के लिए नहीं हो सकता जिसका बेटा उसके सामने ही उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हो। उस फादर के दुख को कोई भी फील नहीं कर सकता जिसने अपने शोल्डर पर अपने बेटे की डेड बॉडी उठाई हो। और ये वो दुख है कि जिसे पूरे वर्ल्ड की कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी जॉय उसको फादर को भुलाने नहीं देगा। कितना भी उसको हम कंसोल कर ले, कितना भी उसको समझा ले, लेकिन जो एक फादर का अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देने का पेन है, इसको शायद वही समझ सकता है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हो या जिसने कभी अपना लव्ड वन खोया हो। तो काफ़ी अच्छा एंटन चेखव ने कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक ओल्ड फादर को ही उन्होंने लिया है और इतना ज़्यादा दुख उनके अंदर है अपने बेटे को खो देने का कि वो बस ये चाहते हैं कि वो अपनी उस फीलिंग को, जो उनका पेन है उनके अंदर, जो वो इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी हैं, कि वो उस दुख को किसी के साथ शेयर कर सके। उन्हें किसी से कोई किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट, कोई कोऑपरेशन नहीं चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि कोई उनके उस दुख को उनके साथ बांट सके। कोई ऐसा हो जो उनका कोई फ्रेंड हो, कोई चाहे स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, जो उनके अंदर चल रहा है, जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिस स्थिति से वो इस टाइम गुजर रहे हैं, वो किसी को बता सके। और यही राइटर को एक चांस मिला है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताने का, कि आजकल इंसान कितना ज़्यादा बिजी हो गया है, सेल्फिश हो गया है या फीलिंग लेस हो चुका है कि उसको किसी के भी दुख से कोई मतलब नहीं है। दुख में हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। आजकल लोग किसी के दुख को सुनना भी पसंद नहीं करते और हमारा कैरेक्टर इतना लोनली फील करता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है उसको ये रियलाइज़ होता है जैसे कि वो एक एलियन है, ये जैसे कि ये वर्ल्ड ही उसके लिए पूरी तरह से अननोन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता जो उसके साथ कुछ देर बैठकर उसके उस दर्द को महसूस कर सके। और एक सटायर है यहाँ पर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर, ह्यूमन बीइंग्स पर, कि ऐसे इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे तो एनिमल्स हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए एंटन चेखव ने कितना बड़ा सटायर किया है कि इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे कौन हैं, एनिमल्स हैं या जानवर हैं। क्योंकि इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि जो कंपनी, जो सोलेस उसको किस से चाहिए, जो कंफर्ट उसको ह्यूमन बींग्स से चाहिए, वो किस में ढूंढ रहा है, वो जाकर एनिमल्स में। यही रीज़न है शायद कि आजकल लोगों को, इंसानों को इंसानों पर इतना विश्वास नहीं रहा, उसमें उनकी कंपनी उनको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देती जितना किसकी कंपनी देती है, एनिमल्स की। वो खुशी, वो सुख या वो शांति वो किस में ढूंढते हैं, उन पेट्स में ढूंढते हैं या उन एनिमल्स में ढूंढते हैं। और ये एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से बेटर होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनको साइलेंटली सुनते हैं। हमारा सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पर जब अपने आसपास के लोगों से इतना फेड अप हो जाता है, ये लोग उसे सुनते ही नहीं बल्कि उसको क्या कर देते हैं, हर तरह की कैटेगरी एंटन चेखव ने प्रेजेंट की है, हर तरह के लोग उसने दिखाए हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं, चाहे वो इलिटरेट हैं या अनएजुकेटेड हैं, चाहे वो हाई रैंक पर हैं, चाहे वो ड्रंकर्ड हैं, इवन ओल्ड पर्सन हैं, यहाँ तक कि जो यंग मैन हैं, यंग बॉयज़ हैं, वो भी नहीं सुनना चाहते किसी की फीलिंग्स को। तो यहाँ पर एंटन चेखव ने ये अपॉर्चुनिटी ली है कि उन्होंने ये दिखाया है कि ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर जनरेशन ही नहीं सुनना चाहती, एक पार्टिकुलर फील्ड का इंसान ही सेल्फिश है। उन्होंने दिखाया है, सभी को उन्होंने टारगेट किया है, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, किसी भी फील्ड का इंसान हो। और यहाँ पर हमारा सेंट्रल कैरेक्टर क्या करता है लास्ट में, फेड अप होकर, जैसे कि बता रही थी कि वो सुनते ही नहीं बल्कि वो क्या करते हैं, कुछ लोग तो मजाक तक लेते हैं किसकी, जब हमारा सेंट्रल कैरेक्टर अपने दुख के बारे में उनको कुछ बताता है। एंड दैट हैपन्स जनरली, यही होता है कि कहते हैं व्हेन यू क्राई अलोन बट व्हेन यू वीप द होल, व्हेन यू लाफ द होल वर्ल्ड लाफ्स विद यू, बट व्हेन यू वीप नबडी वीप्स विद यू। जब आप हंसते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, जब आपके पास खुशियाँ होती हैं तो सब लोग आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जब आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं या आप अपने उस सौरों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप देखते हैं यू आर कम्प्लीटली अलोन, देयर इज़ नो वन विद यू, कि कोई भी नहीं होता जिससे आप अपनी उस दुख को शेयर कर सकें या जो आपके उस पेन को फील कर सकें। तो बहुत अच्छी तरह से एंटन चेखव ने इस साइकोलॉजी को भी दिखाया है कि हम हमेशा दुख में अकेले रहते हैं लेकिन सुख में सभी हमारे साथ होते हैं, और एक परेशान इंसान के साथ कोई भी ना तो रहना चाहता है और ना ही उसकी कोई भी दुख को सुनना चाहता है। तो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पर क्या करता है, लास्ट में परेशान होकर, उदास होकर वो कहाँ जाता है, अपने हॉर्स के पास जाता है, अपने एनिमल के पास जाता है और अपनी दिल का सारा दर्द वो किसके सामने रख देता है, उस एनिमल के सामने। और वो एनिमल ऐसे लगता है जैसे उसे साइलेंटली सुन रहा है, समझ रहा है और वो उसके दर्द को फील कर रहा है। तो यहाँ पर इतना इतना दर्द दिखाया है सेंट्रल कैरेक्टर के मन में कि ऐसा लगता है कि अगर अगर वो वास्तव में अपना दिल खोलकर दिखा सकता या अगर दिल के टूटने की आवाज़ होती तो हमें पता चलता कि इस कैरेक्टर के अंदर कितना दर्द है अपने बेटे को खो देने का, और वो इतना इतना रोना चाहता है कि अगर वो रोने पर आ जाता तो शायद पूरा रशिया, पूरा शहर डूब जाता उसके आंसुओं में। इतना ज़्यादा दर्द है अपने बेटे को खो देने का, और इससे इससे ज़्यादा बड़ा दर्द कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर काफ़ी हार्ट टचिंग बात है वो ये है कि उसके दर्द को बांटने वाला भी कोई नहीं है। वो काफ़ी कोशिश करता है, कुछ देर के लिए वो अपने दर्द को भुला भी देता है। हम कोशिश करते हैं कि हम भुला दें अपने उस लव्ड वन को जो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, लेकिन वो जितना अपने बेटे को भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा उनको याद आता है। तो ये हमारी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है,
लेकिन काफ़ी पेनफुल है। और टाइटल यहाँ पर लेमेंट है। लेमेंट दैट इज़ मिजरी जो मेन थीम है इसकी। अब एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। लेमेंट शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है एंटन चेखव ने। एंटन चेखव जो एक रशियन शॉर्ट राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं, प्ले राइटर हैं, और उनकी बॉर्निंग थी 1860। राइट, ही वॉज बॉर्न इन रशिया इन 1860 but he died in Germany in 1904 and he was a Russian short story writer and a dramatist or play writer। और यहाँ पर एंटन चेखव का जो प्रोफेशन है दैट वाज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर भी थे। उनकी शॉर्ट स्टोरी में जो सबसे हमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं वो है ह्यूमर एंड पैथस। वो दोनों साथ साथ चलते हैं, वो हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो एंटन चेखव ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ की है इस लिटरेरी डिवाइस को अपनी शॉर्ट स्टोरी में। और यहाँ पर इन्होंने जो को ही डेवलप्ड अ टेक्निक, एक जो बहुत अच्छी टेक्निक उन्होंने यहाँ पर डेवलप की है या यूज़ की है टू एंड द शॉर्ट स्टोरीज। जो भी अपनी स्टोरीज़ का वो एंड करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एंटी क्लाइमैक्टिक कंक्लूजन। एक ऐसा कंक्लूजन होता है जो जो हम सोच नहीं पाते, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जीरो एंडिंग होती है। उनकी जितनी भी आप स्टोरीज देखेंगे, मोस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, मोस्ट ऑफ द ड्रामास, दे ऑलवेज कैरी दिस काइंड ऑफ टेक्निक। जीरो एंडिंग होती है या एंटी क्लाइमेटिक कंक्लूजन होता है। कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं। अब यहाँ भी आप ये देखिए, लेमेंट इट वाज पब्लिश्ड इन 1570। यहाँ भी सिर्फ एक ही हमारा कैरेक्टर है, रशियन कैरेक्टर है हमारा, और इस कैरेक्टर का नाम है आयोना आयोना पोटापोव। आयोना पोटापोव, ही इज़ अ रशियन। ओके, रशियन कैरेक्टर है हमारा यहाँ पर। ये कैरेक्टर हमारा ओल्ड है, पुअर है। पुअर क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इसके लिए अपनी अर्निंग को गेन करना, काफ़ी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, पुअर है, एंड ही इज़ ऑल्सो एन ओल्ड मैन। तो क्या है ये? ओल्ड है, ऊपर से पुअर है, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया है? ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली सन। एक ही बेटा था किसके पास? आयोना के पास। आयोना के पास एक ही बेटा था और वही उसी बेटे को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। ही इज़ मैरिड एंड ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। राइट, मैरिड है, 2 बच्चे इयानो के थे। कुज़मा द सन, उनके बेटे का नाम था कुज़मा, और उनकी बेटी का नाम है, द डॉटर इज एनिशिया। एनिशिया एंड कुज़मा, 2 चिल्ड्रन। आयोनो हैज़ and he is struggling to earn his livelihood as a cab driver। तो आयनो क्या करते हैं? वो ड्राइविंग करते हैं, इसलिए ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर भी है, उनके पास एक हॉर्स है। तो वो दोनों ही काम करते हैं क्योंकि उन्हें हर हालत में क्या करना होता है? अपने ही हैज़ टू रन हिज होम, अपनी जो भी उनकी होमली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो सब फुलफिल करनी होती है, और चाहे कितनी भी सर्दी हो लेकिन उन्हें काम पर जाना पड़ता है। तो हमारे आयनो क्या है? एक कैब ड्राइवर भी है और एक इसले ड्राइवर भी है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारी थीम है, या हमारी जो एक पूरी स्टोरी का हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पेन, ऑन द मिजरी, ऑन द ग्रीफ ऑफ अ फादर। एक फादर के दुख को बताया गया है पूरी स्टोरी के थ्रू कि क्या होता है जब एक फादर अपने बेटे को खो देते हैं। द स्टोरी टेल्स अबाउट अ फादर एंड हिज ग्रेट डेस्पेयर फॉर हिज डेड सन। और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, उनके बेटे का नाम क्या था? कुज़मा। नाउ आयोना एज अ फादर, ही इज़ अ रशियन इसलिए ड्राइवर, एंड ही ट्राइज हिज बेस्ट टू शेयर हिज ग्रीफ विद समवन। वो बस ये चाहते हैं कि किसी के साथ वो अपने उस दुख को, कौन से दुख को? कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया, बस किसी के साथ वो इस बात को शेयर कर सके। यहाँ तक कि वो स्ट्रेंजर्स से भी ये बताने की कोशिश करते हैं, जो भी पैसेंजर्स होते हैं, पासर बाई होते हैं, या जो भी उनके पास आते हैं, वो पूरी तरह से उनके लिए अननोन है, लेकिन इतना इतना दुख उनके अंदर है
कि वो स्ट्रेंजर से भी अपने उस ग्रीफ को शेयर करना चाहते हैं। सो दिस स्टोरी टेक्स अ पावरफुल लुक एट द लैक ऑफ ह्यूमन कंपैशन। और ये स्टोरी सबसे ज़्यादा जो एक पावरफुल पॉइंट बताती है, जिस पर ये फोकस करती है, वो क्या है कि किस तरह से इंसानों के अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो रही है, किस तरह से वो स्टोन हार्टेड हो रहे हैं और उनके अंदर हम जरा से भी कंपैशन नहीं देखते। कोई भी उनके अंदर इमोशंस या उनके अंदर एक काइंडनेस कह सकते हैं, किसी के लिए सिंपैथी, इस तरह की सारी फीलिंग्स उनकी क्या हो चुकी हैं, पूरी तरह से डेड हो चुकी हैं। किसी भी इंसान के दुख से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ एंटन चेखव ने इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। किस किस कैरेक्टर के थ्रू उन्हें प्रेजेंट किया है? आयोना के थ्रू। तो यह एक फादर की ग्रीफ को दिखाया गया है। एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो अ सटायर, या कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है। किसको क्रिटिसाइज किया है उन्होंने? मॉडर्न सोसाइटी को, कि हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें सब कुछ, हमारे पास सब कुछ है, हम सक्सेस चाहते हैं, हम इतना बिजी रहते हैं, लेकिन मॉडर्निटी के नाम पर हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। एक दूसरे से हमने बातें करना छोड़ दिया, कुछ भी शेयर करना छोड़ दिया। आजकल एक इंसान दूसरे इंसान को जानना भी पसंद नहीं करता। किसके नाम पर? मॉडर्निटी के नाम पर। हम जितना प्रैक्टिकल होते हैं उतना ही ज़्यादा हम मॉडर्न कहलाए जाते हैं, और जितना हम इमोशनल होंगे उतना ही हमें क्या माना जाता है? बैकवर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर इमोशनल कौन है इस टाइम? हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं आयोना। वो काफ़ी इमोशनल एक तरह से ब्रोकन है, लेकिन किस सोसाइटी में रहते हैं वो? मॉडर्न सोसाइटी में। सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी कि जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, और वो सेम खाना खाते हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वो किसी के भी दुख को महसूस नहीं करते। वेयर पीपल लिव and breathe the same air and eat the same food, but they are very busy to share each other's sorrows। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एंटन चेखव ने आयोना कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है। और आयोना, कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर? अगर देखा जाए तो हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, आयोना और हॉर्स, द हॉर्स। ओके, नेवर फॉरगेट दिस कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि हॉर्स यहाँ पर क्या बन जाते हैं? आयोना के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, ट्रू कंपेनियन बन जाते हैं, क्योंकि अब ये हॉर्स ही होते हैं जिसके साथ आयोना अपने उस दुख को शेयर करते हैं।